हेलो विद्यार्थियों, आज हम मानव विकास संकल्पना और मानव विकास सूचकांक की हम बात करेंगे। मानव विकास संकल्पना के अंतर्गत हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक की जो संकल्पना है उसकी चर्चा करेंगे और यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है वो किन सूचकों के आधार पर किया जाता है उसकी हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आपके बुक में जो चीज़ें दे रखी हैं उस पर। देखिए, मानव विकास संकल्पना, यहाँ पर हम बात करें तो विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेकों पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि विकास जो है अपने आप में एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें हम आर्थिक चीज़ों को भी रखते हैं, सामाजिक भी तथ्यों को भी रखते हैं, सांस्कृतिक तथ्यों को भी रखते हैं, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी और नैतिकता जैसे अनेक जो पक्ष होते हैं वो इसमें समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। मानव विकास की जो संकल्पना है उसको हम किस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं, ध्यान रखना है आपको कि मानव विकास की संकल्पना जो है इसमें हम लोगों के क्या करते हैं, आर्थिक दशाओं में सुधार, मानव कल्याण में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन कह सकते हैं का जो प्रयास है वो हम मानव विकास की संकल्पना के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। आगे देखिए, आप सर्वविदित हैं कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है। ध्यान रखिए आप, विकास का जो लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य जो है वो क्या है, लोगों का कल्याण, ठीक है। तथापि जन कल्याण, ध्यान रखिए, लोगों का कल्याण अर्थात जन कल्याण केवल जो है धन के द्वारा संभव नहीं है ना। हम बात करें तो लोगों का जो कल्याण है वो केवल क्या है, धन के द्वारा संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। ध्यान रखें, धन अपने आप में एक पक्ष हो सकता है मानव विकास का, लेकिन संपूर्ण मानव विकास केवल और केवल धन के द्वारा नहीं होगा, है ना। संपूर्ण जो मानव विकास है उसके पक्षों में धन तो आता ही, इसके अलावा है ना, आर्थिक चीज़ उसकी आती है, आर्थिक मतलब वो हो गया आपके धन, है ना। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी मानव कल्याण के महत्वपूर्ण पक्षों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने, है ना, उसके जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके सामने मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य रखा है। आज इसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं वो देखें आप, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। देखो, यूएनओ जो था वो उसके जो सदस्य देश थे उनका जो विकास का जो स्तर था वो किस रूप में देखा जाता था, आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वो उतना ही अधिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यहाँ पर आप चीज़ें समझें कि यूएनओ जो था वो किसी देश के विकास का स्तर किस रूप में देखता था, आर्थिक वृद्धि के रूप में देखता था। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या हुआ
कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है वो देश उतना ही क्या माना जाता था, विकसित माना जाता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है, लेकिन इस वृद्धि का, कौन सी वृद्धि का, आर्थिक वृद्धि का, अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था, है ना। अर्थव्यवस्था के बड़ा होने से वहाँ पर रहने वाले जो मध्यम और गरीब लोग हैं, है ना, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए, इसका मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके मालिक जो अंबानी परिवार है ना, तो उनका जो बिजनेस है वो अभी लॉकडाउन में आपको पता होगा बहुत ग्रोथ किया है ना। लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग था उसका जो आर्थिक जीवन जो था वो काफ़ी प्रभावित हुआ है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे बड़े जो पूंजीवादी लोग हैं, बड़े जो बिजनेसमैन है, अगर उनका बिजनेस ग्रो करता है तो उनसे हमारी अर्थव्यवस्था तो बड़ी दिखेगी, लेकिन जो छोटे मध्यम परिवार हैं उनके जो जीवन में उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी वो देश उतना ज़्यादा विकसित। लेकिन यहाँ पर जो है उस वृद्धि का जो है अधिकांश लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं। पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अब आती है, ये आपके ध्यान रखना है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो प्रश्न आपके यह बनता है बोर्ड में कि मानव विकास की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया था।